अज़ीज़ान गिरामी वक़ात, आज हज के मौसम में ये बात मुझे याद आई। हुज्जाज किराम वहां पर पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके। अल्लाह करे कि वो मैसेज पूरी दुनिया में फैले। हर हज के मौसम में दुनिया को एक पैगाम दिया जाता है, ऐ मुसलमानों देखो, रब्बे जुल जलाल ने जिस तरह इनको दो लिबास में बुलाया है अरफात के मैदान में। जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अहादीस में ये भी मिलता है, क़यामत का मैदान जो कायम किया जाएगा वह अरफात का मैदान होगा। अरफात के मैदान को बदल दिया जाएगा और क़यामत कायम होगी। मैदान सिर्फ बदलेगा, पीतल का और तांबे का। आज मट्टी का होगा, आज वहां पर टाइट लगाई गई हूं, थोड़े से मैदान, बाकी पूरा मैदान ऐसी खुला है। हाजी को यही एहसास करना है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैदान अरफात में रुकने के बाद तुम्हें ख्याल आना चाहिए कि यही वो मैदान रहेगा, कल हमें अपनी कब्रों से उठाकर यहां जमा किया जाएगा। ये दो लिबास आज दिए गए हैं और दुनिया वाले भी ऐसे ही लिबास में हमें कब्र में डाल देते हैं। और कब्रों से जब उठाया जाता है तो बगैर लिबास के उठाया जाएगा, बगैर लिबास के उठाया। अब वही मौसम चल रहा है, सारे हुज्जाजे किराम कशां कशां चल पड़े, लब्बैक पुकारते हुए हैं, रब्बे जुल जलाल के दरबार में हाजिर हैं। जरा उनके चेहरों को आप देखना। और हज के मौसम में हम देखते हैं अगर कोई चीज दिल को पिघला देती है तो वहां का मंजर है। इसीलिए हज की इबादत जो फर्ज की गई, और ये भी फरमाया गया ईमान मुकम्मल होता है। हम यहां रह करके जो ईमान लाए हुए हैं, इस्लाम पर हैं, वहां जाने के बाद इस्लाम की अजमत और अहमियत हमें मालूम होती है। इतने मुल्कों से, इतनी नस्लों वाले, इतने कौमों वाले, हर जुबान वाले वहां पर मौजूद, लेकिन देखो तो कपड़े सबके एक ही हैं। काले भी है वही सफेद एहराम में है, गोरे भी वही सफेद एहराम में है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी मुल्क का एहराम वही दो चादरें पहन के आया है। इसमें भी वही चादरें, मुश्किल से ज्यादा अगर 100-200 का फर्क हो सकता है, वरना कोई सोने की लड़ियां पिरोकर न एहराम पहनता है, न रेशम के लिबास में एहराम पहनता है, वही कॉटन के कपड़ों में एहराम में आता है। चाहे वो अपने वक्त का बादशाह ही क्यों ना हो, वो दो लिबास में जब आता है, और उसे तो ऐसे रखा गया, चेहरा भी नहीं ढांकना है, सर भी नहीं ओढ़ना है, और कोई सिली हुई चीज भी नहीं पहनना है, हत्ता कि खुशबू भी ना लगाओ, लिबास में खुशबू भी ना लगाओ, इसी हालत में आओ। और जब यहां से भी आप हाजियों को देखते होंगे, इस तरह से इनकी शक्ल गरीब और फकीर की नजर आती है। देखने में ये करोड़पति है, लेकिन जिस वक्त ये दो लिबास पहनता है तो ऐसा लगता है कि मिस्कीन है। और मेरे रब को मिस्कीनी हालत ज्यादा पसंद है। अल्लाह ताला फक्र को ज्यादा पसंद करता है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब ताला ने मुझे इख्तियार दिया था, ऐ नबी चाहो तो दुनिया की पूरी दौलत ले लो और चाहे तो फक्र को ले लो। हुजूर फरमाते, मैंने पूछा है मौला, तूने मुझे इख्तियार दिया है, चाहो तो मालदारों की पूरी जिंदगी ले लूं। हुजूर फरमाते, अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने और चांदी के पहाड़ चला करेंगे। अल्लाह ने इख्तियार दिया अपने महबूब को, चाहे तो आप सोने के महलात ले लो, चाहे तो फक्र फाका ले लो। हुजूर ने अपनी मर्जी से नहीं, रब ताला से खुद आपने पूछा है, मौला तूने मुझे इख्तियार दिया है इन दोनों चीजों में, ये तो बता कि इन दो चीजों में पसंद तुझे क्या है। अल्लाह ने फरमाया, महबूब मेरी पसंद फक्र फाका है। हुजूर ने अर्ज किया है, रब्बल आलमीन जो तेरी पसंद है वो मेरी पसंद है। मैंने दुनिया को छोड़ दिया सिर्फ तेरी पसंद पर अमल करने के लिए। और जिंदगी भर मेरे आका ने फक्र फाका को क्यों इख्तियार किया? क्योंकि ये अल्लाह को सूरत पसंद है, ये सूरत पसंद है। और हज में यही अल्लाह ताला की पसंदीदा लिबास में हम पहुंचते हैं और वहां देखें, हम फर्क मालूम ही नहीं कर सकते। एहराम में देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये अपने वक्त का मिनिस्टर आया है या अपने वक्त का बड़ा रईस ज़ादा आया है, बादशाह आया है, हमें मालूम नहीं होता। हमने ऐसे हज भी किए हैं। तकरीबन 2009 की बात है, मिस्र के वाइस प्रेसिडेंट का मकाम है, शेख अहमद तंतावी नाम था, वो जामे उल अजहर के शेख भी थे, हजारों की सिक्योरिटी उनके यहां हुआ करती। वो उसी साल हज पे थे, हम भी हज पे थे।
अरफात के मैदान से निकले हुए थे और बहुत सारे बूढ़े हाजी, बहुत सारे लोग चले जा रहे थे। हम भी एहराम में हैं और हमने देखा कि शेख अहमद तंतावी वो भी आगे आगे को चल रहे हैं, उनके साथ जितने लोग थे वो भी एहराम में हैं। तो हमने ये सोचा कि जमात जमात बना करके लोग चलते रहते हैं। हमने 4 साल वहां पर देखे, मुलाकात करने का मौका नहीं मिलता था। वो आज 2 खाली लिबास में हमारे सामने सादे अंदाज में चले जा रहे थे। आम लोगों को तो पता ही नहीं था कि कौन जा रहा है। मेरी नजर पड़ी, पहचाना, उसके बाद ये एहसास हुआ ये तो एक मिसाल है, न जाने कितने उमरा यहाँ पर आए होंगे, कितने यहाँ पर अमीर ज़ादे बादशाहज़ादे आए होंगे, लेकिन मेरे रब ने सबको एक लिबास में बुलाकर पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब के सब आदम से हो और आदम को हमने मिट्टी से पैदा किया है। यही इस्लामी मसावात है, इक्विलेशन। इस्लाम ये हर इबादत में मैंने बताया, नमाज में ये जमात का हुक्म इसलिए कि हमारी बराबरी हो, रमजान में रोजे का हुक्म अमीर और गरीब का फर्क खत्म हो, ज़कात का हुक्म इसलिए कि उन फुकरा और मसाकीन को देकर तुम अपने शाना बशाना चलाओ, उनको भी कैपेबल बनाओ, और हज का हुक्म अपना गुरूर तोड़ने के लिए, अपना घमंड तोड़ने के लिए। ये सारे जो जितना गुरूर है ये सब चीजें एहराम में आने के बाद खत्म हो जाती हैं। हज के मौसम में अपने आप को भी एहसास होने लगता है हमारी हैसियत इसके अलावा कुछ नहीं। और हदीस पाक में यही मिलता है, एहराम पहनने के बाद तुम्हें ये याद भी आना चाहिए, अरफात के मैदान में हाजी जमा होते हैं 9वीं ज़िलहिज्जा, जो हज का सबसे बड़ा रुकन, लब्बैक पुकारते रहते हैं, अल्लाहु अकबर। वो जब सदा गूंजती है तो दिल की धड़कनें तेज होती हैं। हमने खुद महसूस किया कि बदन कांपने लगता है। कुछ हुज्जाज इकराम बड़ी बुलंद आवाज से पुकारते हैं। हबशी लोग रोते रोते जब दुआ कर रहे होते हैं। इंडोनेशियों की जमात अलग, मलेशियों की जमात अलग, ये बाहर के गोरे अलग, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी अलग, लेकिन सब जाकर वहां मिक्स होते हैं। हमने खुद देखा, कोई भी एक शेख दुआ कर रहे हैं, वो क्या दुआ कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, अपनी जुबान में पुकार रहे हैं, लेकिन पीछे खड़े होकर के अचानक आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। ये मेरे रब ताला ने बंदों को ऐसे जोड़ा है कि हम आपस में एक दूसरे का नाम नहीं पूछ सकते। वहां पर आपका नाम क्या है, आप खैरियत से हैं या नहीं, उनकी जुबान मुझे नहीं मालूम, मेरी जुबान उन्हें नहीं मालूम, लेकिन जब हम पुकारते हैं मौला को एक ही जुबान में पुकारते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। चाहे दुनिया में जितनी भी जुबानें बोली जाती हो, मेरे रब ने अरबी जुबान पर हम सबको इकट्ठा फरमाया है। हमारी दुनिया भर में जितनी भी अजानें होंगी मस्जिद से, किसी भी अजान को आप अरबी के अलावा कलमात नहीं सुन सकते। अल्लाहु अकबर की ही सदा हर अजान से सुनाई दी जाती है। मस्जिद का इमाम अगर नमाज पढ़ा रहा हो तो कोई भी इमाम आज तक इंग्लिश में नमाज नहीं पढ़ाया होगा, न फारसी में, न कोई दूसरी जुबान में। फकत जो भी नमाज होगी वो सूरह फातिहा से ही शुरू होती है, अरबी जुबान से, चाहे तुम्हें समझ में आती हो या ना आती हो। ये रब ताला ने हमें इस तरह से मुत्तहिद रखा है, इस तरह से हमें बराबर रखा।